वाक्यम निशम्य वैरोचने माने विरोचन के पुत्र बलि के वाक्यों को निशम्य सुन करके, कैसे थे बलि के वचन? धर्म युक्तम, धर्म से युक्त थे, और सुंदरतम, मधुर भी थे। धर्म से युक्त और मधुर वचनों को निशम्य सुन करके भगवान प्रीता, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिनंद्य वचनों का अभिनंदन करके इदम अब्रवीत, यह बोले श्री भगवान जनदेव सूर्यां कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं मृगवः संवराये पितामहः गुरुवृद्धः प्रशान्तः। हे जनदेव, हे राजन, हे महाराज बलि, वचः तव एतत्, तव तुम्हारे, एतद वचः यह वचन, सुंदरतम बड़े मधुर हैं, और कुलोचितम तुम्हारे कुल के लिए उचित ही है, और धर्मयुतम धर्म से युक्त हैं, यशस्करम यश फैलाने वाले, यस्य भगवः प्रमाणम, भगवंशी ब्राह्मण ही इसमें प्रमाण है, और सब मरने के बाद ये जो वचन है ये काम आएंगे। और तुम्हारे पितामह जी जो कुल में सबसे वृद्ध थे, प्रशांता शांत स्वभाव वाले थे, वे भी इन वचनों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। संपराये मरने के बाद भगवः प्रमाणम, भगवंशी ब्राह्मणी प्रमाण है, और तुम्हारे पितामह जो कुल में सबसे वृद्ध थे, प्रशांता शांत स्वभाव वाले थे, वे भी प्रमाण हैं। नहीं तस्मिन् कुले जाता कोई भी निसत्व, धैर्य से हीन, बल से हीन, कृपण, कंजूस, कुमार, कोई भी पुरुष ये तस्मिन् कुले नहीं जाता, इस कुल में पैदा नहीं हुआ आज तक। ये तस्मिन् कुले, इस कुल में कश्चित कोई भी निसत्व, बल से हीन, धैर्य से हीन, कृपण, कोई भी कंजूस, कुमार पुरुष नहीं पैदा हुआ। यो जो प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके, दुजातये किसी ब्राह्मण के लिए प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके, प्रत्याख्याता जिसने आज तक तिरस्कार किया हो, यो अथवा जो अदाता दान न दिया हो, दान न दिया हो, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। कोई भी पैदा नहीं हुआ आज तक, सब बड़े उदार पैदा हुए, सब बड़े बहादुर पैदा हुए, सब दान देने वाला पैदा हुए, उसको टंग पर चढ़ाए दे रहे, जिससे मना न करे। न स्कूल में ऐसा कोई नहीं है और न हुआ जो तीर फेंक
सुपात्र के आने पर जिसने दान न दिया हो, तीर्थ माने सुपात्र, और युद्ध में भी जो विमुख हो गया हो युद्ध से, ऐसा कोई नहीं होगा। न संति, नहीं उत्पन्न हुए जो तीर्थ के आने पर, सुपात्र के आने पर दान न दे, तो युद्ध में भाग जाए, ऐसा नहीं। यानी अर्थिना अर्थिता, तीर्थ माने सुपात्र के मांगने पर जो परामुख हो गया हो, और युद्ध में युद्ध से परामुख हो गया हो। तीर्थे युद्ध, तीर्थ में और युद्ध में सुपात्र मिलने पर, भयंकर युद्ध में जो परामुख हो गया हो, ऐसा कोई नहीं हुआ है। ऐसे अमनस्विनो, कोई भी ऐसा उदारता से रहित नहीं हुआ। हे नृप, हे राजन, युष्मत कुले, आपके कुल में न संत, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। यत, जिन आपके अमले ने यशसा निर्मल यशे प्रहलाद उद्भाद, प्रहलाद जी प्रकाशमान हो रहे हैं। कैसे? यथा हे उगुका, जैसे आकाश में चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, ऐसे ही अमले ने यशसा निर्मल यश से प्रहलाद जी उद्भाद शोभायमान हो रहे हैं। यथा, जैसे हे आकाश में उरुपा चंद्रमा शोभायमान है। यतो जातो हिरण्याक्षः शरण्ये कपिमान् महीं प्रतिवेदं दिग्विजये। यतो, जिस कुल से हिरण्याक्ष जाता, हिरण्याक्ष भी इसी कुल में उत्पन्न हुआ था, जो एक अकेले ही इमाम महीन चरण इस पृथ्वी पर गदा लेकर विचरण करता रहा। इमाम महीन इस पृथ्वी पर चरण एक अकेले ही चलता रहा, विचरण करता रहा, अपने समान कोई वीर खोजता रहा। दिग्विजय करते समय प्रतिवीरम, अपने समान लड़ने वाला कोई वीर न अभिंदन, नहीं प्राप्त किया। कोई इससे लड़ने वाला तैयार ही नहीं हुआ। और गदा आयुधा, गदा हथियार लेकर के दिग्विजय में घूमता रहा, लेकिन प्रतिवीरम, अपने समान कोई प्रतिपक्षी वीर न अभिंदन, नहीं मिला। यम विनिर्जित्य रक्षणेन विष्णु शोभाय आगतम् आत्मानं जयनं येने तद्वीर्यं भूयः स्मरन्। विष्णु ने जीत तो लिया, लेकिन बड़े कष्ट से जीता। वो और बता दिया। विष्णु ने कृच्छ्रेण, बड़े कष्ट से विनिर्जित्य, हिरण्याक्ष को जीत करके, जो आगतम, युद्ध करने के लिए आया, और पृथ्वी को क्षमा पृथ्वी का उद्धार किया। यानी विष्णु ने कृच्छ्रेण, बड़े कष्ट से, आगतम, आए हुए हिरण्याक्ष को, यम, जिसे विनिर्जित्य, जीत करके, क्षमा उद्धार, क्षमा माने पृथ्वी का उद्धार किया। लेकिन उद्धार तो कर दिया, लेकिन आत्मानम जैनम मन में, अपने को विजयी नहीं समझा। इतना बहादुर था हिरण्याक्ष तुम्हारे कुल में। आत्मानम, अपने को, जैनम, विजयी नहीं माना। तद वीर्यम भूरि, उसके पराक्रम का स्मरण करते हुए, तद वीर्यम भूरि, अनुस्मरण, उसके भूरि माने ज्यादा, पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने को विजयी नहीं माना। इतना समझे रहे, किसी प्रकार जीत तो गया, लेकिन बहुत कठिनाई से जीता। वो बड़ा बहादुर था, खुश हो जाए बड़ा, इसलिए वो हिरण्यकशिपुः पुरा अंतमुग्रा
उसका भाई हिरण्यकश्यप ने पूरा पहले रात क्रुद्ध बहुत क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप पूरा उस समय में प्राचीन काल में पहले की बात घटना घट गई, इसलिए पूरा क्रुद्ध बहुत क्रुद्ध हुआ, क्रोधित हुआ और भ्रातृहरणम हंतुम भाई के हत्यारे को मारने के लिए, भ्रातृहरणम भाई के हत्यारे को हंतुम मारने के लिए अरे निलयम जगान विष्णु भगवान के घर पहुंच गए। वहां कमरे कमरे ढोल डाला, विष्णु भगवान भाग गए थे। क्या किया ये बताएंगे। क्रोधित होकर के अपने भाई के हत्यारों को हंतुम मारने के लिए अरे निलयम भगवान के लिंगय माने घर में जगाम पहुंच गया। तमायं समालोक्य शूरपाणिं गृहान्तव चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनाम्बरः। तम उस हिरण्याक्ष को शूलपाणि त्रिशूल हाथ में लिए हुए आयांतम आता हुआ समालोक्य देख करके, कैसे आ रहा था कृतांतवत, मैंने मानो साक्षात काल ही आ रहा है। कृतांत माने अंत करने वाला, कौन काल के समान। शूलपाणि त्रिशूल हाथ में लिए हुए आयांतम आते हुए तम उस हिरण्याक्ष को समालोक्य देख करके चिंतयामास भगवान ने चिंतन किया, क्योंकि कालज्ञ वो समय की नजाकत को पहचानते थे, काल का ज्ञान था। उन्होंने चिंतन किया, विष्णु ने क्या क्या चिंतन किया, माया करेंगे, माया विना भरा, कोई मायाओं में बड़े श्रेष्ठ है और कालज्ञ है, काल के काल को पहचानते हैं। तो उन्होंने चिंतन किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यतो यतो अन्तत्रासो मृत्युप्राणहृतामिव अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदशः। क्या विचार किया भगवान ने कि यतः यतः अहम, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा तत्र असौ वहीं पर ये जाएगा मेरे पीछे, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना बहादुर थे तुम्हारे पूर्वज, बलि को चंग पर चढ़ा रहे हैं। यतः यतः अहम, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा तत्र असौ वहाँ ये भी जाएगा। जैसे मृत्यु प्राणियों के पीछे लगी रहती है, जहाँ प्राणी जाएगा मृत्यु वही पहुंच जाएगा। प्राणभृतां प्राणधारियों के लिए मृत्यु के समान, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वही पहुंच जाएगा। अतः इसलिए अहम मैं अस्य हृदय प्रवेश्य, इसके हृदय में घुस जाऊं, क्योंकि परागदशा इसकी दृष्टि बहिर्मुख है, ये बाहर बाहर ढूंढेगा, अपनी हृदय में थोड़ी ढूंढेगा। ये विष्णु ने विचार किया। अतो अहम इसलिए मैं अस्य हृदय इसके हृदय में प्रवेश्यामि प्रविष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि हृदय में तो खोजेगा नहीं, परागदशा बहिर्मुखी दृष्टि है इसकी। एवं दैवो शरीरं मायावतो निर्विशे सुरेन्द्र वासाविरान्तरितसूक्ष्मदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविघ्न चेता। विविघ्न चेता आते हुए देख करके विष्णु व्याकुल हो गए। विविघ्न चेता, उनका चित्त व्याकुल हो गया और जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया। एवं इस प्रकार सह विष्णु ने निश्चित निश्चय करके आधावतः अपनी ओर दौड़ने वाले उस हिरण्याक्ष को, हाँ हिरण्यकशिप के हिरण्याक्ष बोल रहे पहली बार, अब हिरण्यकशिप को जा रहा है। हाँ, तो एवं इस प्रकार निश्चित निश्चय करके सह उन भगवान विष्णु ने आधावतः
अपनी दौड़ने वाले रिपो शरीरम शत्रु के शरीर के अंदर निर्विघ्न से प्रविष्ट हो गए। आधावतः अपनी ओर दौड़ने वाले रिपो शत्रु हिरण्यकश्यप के शरीर में निर्विघ्न से प्रविष्ट हो गए। हे असुरेंद्र, हे असुरराज बलि, कैसे भगवान प्रविष्ट हुए? श्वास अनिल, श्वास की आयु में अंतर्हित कर लिया अपनी सूक्ष्म देह को, अपनी देह को उसके श्वास में मिला लिया। श्वास अनिल, श्वास की अनिल माने वायु में अंतर्हित मिला दिया सूक्ष्म देह, अपने सूक्ष्म शरीर को। तत् प्राण रंध्रेन, उनके प्राणों के रंध्रमय छिद्र के द्वारा, नाक के द्वारा विभिन्न चेता व्याकुल होकर के नाक के द्वारा उसके अंदर अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया, उसके श्वास में मिला दिया और उसके श्वास के साथ अंदर पहुंच गए। निकेतम परिवेश्य शून्यं वपश्यमानः कुपितो ननाद नाम्यां दिशः विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः। अब हिरण्यकशिपु विष्णु के घर की तलाशी लेने लगा कि कहीं किसी कमरे में छिप के बैठ गए मेरे भय के कारण। तस्सह वो हिरण्यकशिपु अनिकेतम, श्री विष्णु के भवन को परिमरस से विचार किया कि शून्यम, सुना है घर, अपस्यमाना, विष्णु को न देखते हुए कुपिता, बड़ा क्रोधित हो गया और ननाद, गर्जना करने लगा। सह वो हिरण्यकशिपु अनिकेतम, उसके घर के प्रत्येक कमरे को खोजा, सबकी संख्या खोल खोल के देखी कमरे को, लेकिन शून्य देखा। और अपस्यमाना, शून्य विचार कर लिया, देखा और विचार किया कि तो घर शून्य है। और अपस्यमाना, विष्णु को न देखते हुए कुपिता, बड़ा क्रोधित हो गया। ननाद, गर्जना करने लगा। तो घर तो शून्य मिला, इसके बाद वो चारों तरफ ढूंढने लगा। क्षमा, पूरी पृथ्वी में ढूंढा, अंतरिक्ष में ढूंढा, दिशाओं में, खम्मने आकाश में, विवरान, भूमिया और पाताल आदि लोकों में और समुद्रों में विष्णु को विचिन्वन खोजता रहा, लेकिन वीरा, उस वीर ने कहीं पर भी न ददर्श, विष्णु को नहीं। दिशाओं में, पृथ्वी में, खम्मने आकाश में, भूगर्भों में, समुद्र में विष्णु को विचिन्वन खोजते हुए वीरा, उस वीर ने न ददर्श, कहीं पर भी नहीं देखा। अपश्यन्निति होवाच मयाङ्गिष्टमिदं जगत् भ्रातृयामे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्। अपश्यन्, कहीं पर भी विष्णु को न देख करके, इति उवाच, इस प्रकार बोला, मया, मैंने, इदम जगत अन्विष्टम, मैंने इस पूरे संसार को खोज डाला। मया, मैंने, इदम जगत, इस संसार को, अन्विष्टम, खोज डाला, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं। तो मैं भ्रातृहा, मेरे भाई का हत्यारा, नूनम, निश्चय ही, गतः, वहां चला गया, यतो, जहां से पुमान न आवर्तते, फिर लौट के नहीं आता, वहां चला गया। यतो, जहां से पुमान, कोई भी पुरुष, न आवर्तते, लौट कर नहीं आता, वहां पर मेरे भाई का हत्यारा गता, चला गया। अब किससे शत्रुता करें? जिंदा होता तो शत्रुता होती, अब मर गया, अब क्या उससे शत्रुता करें? ऐसा विचार कर लिया। इतना पीत है हिरण्यकशिपु, अब तो बड़े ही कुल में पैदा हुआ, ये और कहते जा रहे हैं।
मृत्योरिह देहिनाम् अज्ञानप्रभवो मन्योरहङ्कारोपगृह्यतः। वैरानुबंध, वैर का संबंध तभी तक होता है कि देहिनाम, देहधारी की अमृत्यो, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक वैर माने। अब वो मर गया, अब शत्रुता क्या मानना है? अब क्रोध करूं तो बेकार है। तो वैरानुबंधा, वैर का संबंध है एतामान, इतना ही चलता है कि देह इसकी है, इस संसार में देहिनाम अमृत्यो, जब तक देहधारी की मृत्यु न हो जाए। अब फिर क्रोध करें तो कोई फायदा नहीं। क्यों? अज्ञान प्रभो मन्यु, मन्यु मन जो क्रोध है वो अज्ञान से ही प्रभो मन उत्पन्न होता है। अज्ञान प्रभो, अज्ञान से प्रभो मन उत्पन्न होता है। मन्यु मन क्रोध अहंकार के द्वारा, अभिमान के द्वारा उपगंधीता और बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। पिता प्रहलादपुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः समायुर्दिनलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दासयाजिनः। प्रहलाद जी जो उनका पुत्र हिरण्यकश्यप तो पिता था और प्रहलाद पुत्र, प्रहलाद पुत्र था। तद विद्वान, अरे विरोचन, प्रहलाद के पुत्र विरोचन ते पिता, उल्टा कहा गया है। प्रहलाद पुत्र, अरे जो प्रहलाद के पुत्र थे और ते पिता, तुम्हारे पिता थे, कौन थे? विरोचन। तद विद्वान, वो जानते थे, लेकिन द्विजवत्सला, ब्राह्मणों से प्रेम करते थे। अरे कहते हैं भगवान, वामन भगवान कहते हैं कि ऊपर क्या जाए, अपने पिता की ही बात ले लीजिए। वो प्रहलाद के पुत्र थे, कौन? विरोचन। अब ते पिता, तुम्हारे पिता थे। तद विद्वान, वो जानते थे, लेकिन द्विजवत्सला, ब्राह्मणों से प्रेम करते थे। जब ब्राह्मण लोग गए उनके पास तो स्वम आयु, अपनी आयु को द्विजलिंगेभ्यः, ब्राह्मण वेशधारी देवेभ्यः अदात, देवताओं को दे दी। सयाचिता, जब उन्होंने उनसे मांगा। इसकी कहानी है, हमने कल्याण में पढ़ा। प्रहलाद जी के बाद उनके पुत्र विरोचन राजा बने। तब देवताओं ने विचार विमर्श किया कि अब तो प्रहलाद सही थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दयालु थे, अब तो विरोचन राजा हैं, लेकिन ये भी प्रहलाद जैसे ही धर्मात्मा हैं, इनसे कोई भय नहीं। लेकिन चलो गुरु जी से पूछ लें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब विरोचन का राज्य शुरू हो गया। तो गए तो गुरु जी ने सलाह दिया कि देखो विरोचन तो अपने ही पिता के समान बहुत सीधे साधे हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आखिर सत्य को सत्य नहीं होता। तो फिर हम लोग क्या करें? बोले ऐसा करो, तुम लोग ब्राह्मणों का विधान करके जाओ और सवेरे सवेरे वो ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं विरोचन, और जाओ उनके पास और उनके पास जाकर के और उनकी आयु मांगे लेगा कि हे राजन, हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें जो चाहते हैं वो आप कीजिए। तो ही तद विद्वान, वो जानते थे कि ब्राह्मण नहीं है, ये देवता हैं, कपट से ब्राह्मण का विधान करके आए हैं, लेकिन द्विजवत्सला, वो ब्राह्मणों से प्रेम करते थे। इसलिए याचिता, याचना करने पर स्वम आयु, अपनी आयु को देवेभ्यः अदात, देवताओं को दे दी। उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र तो ब्राह्मण का विधान किए था, इंद्र से कहा अरे ब्राह्मण देवता, इंद्र कहता
ब्राह्मण हो तो बोले, बड़े धीरे से बोले, ले मेरी आई, फैलाओ अंजलि। ऐसे अंजलि फैलाई इंद्र ने, अब विरोचन ने ऐसे गर्दन की और अपनी ही गर्दन काटे और दे दिया, ले मेरी आई, ऐसा किया विरोचन। अपनी गर्दन ही काट के इंद्र की अंजलि में डाल दिया। इस बात को कभी सुनाया, स्वम आयु तद विद्वान, वो जानते थे कि देवता नहीं, ब्राह्मण नहीं देवता है, लेकिन दुर्जवत्सला ब्राह्मणों से प्रेम करते थे, इसलिए जानते हुए भी द्विजलिंगेभ्य ब्राह्मण वेशधारी देवेभ्य देवताओं को स्वम आयु अदान, अपनी आयु दे दिया, अपना सिर काट कर इंद्र की अंजलि में डाल दी। भवानाचरितान् ब्राह्मणे पूर्वजे सूरे ब्रह्मेशो नाम कीर्तिभिः। भगवान आप, हे महाराज बलि, आप गृह में विधि आचरितान धर्मान आस्थिता, गृहस्थियों के द्वारा आचरण किए गए धर्म में ही आप स्थित हैं। गृह में ही गृहस्थियों के द्वारा आचरितान धर्मान, आचरण किए जाने वाले धर्मों में भगवान आस्थिता, आप स्थित हैं। अब ब्राह्मणों ने जो किया है आचरण, वो भी उसमें आप स्थित हैं। पूर्वजयी, आप अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल रहे हैं। सूरयी, जो बड़े पराक्रम थे, और अन्य लोग जो उद्दाम कीर्ति भी, बड़े उत्कृष्ट कीर्ति वाले हैं, उनके धर्मों पर आप चल रहे हैं। इसलिए आपको भी ब्राह्मण लोग बड़े प्यारे हैं। यानी मैं ब्रह्मचारी बन के आया हूँ तो मैं तो प्यारा जरूर हूँ, यही मतलब है कहने। तो फिर तस्मात् त्वत्तो मयि सगृहेऽमृतदर्शभात् पदानि संविदानि पदा मम। तो इसलिए जब तुम्हारे पूर्वज दानी थे तो तुम भी दानी हो, जरूर होगे। इसलिए तो तस्मात्, इसलिए त्वत्तः, तुमसे महीन ईसत, ईसत माने थोड़ी सी भूमि, अहम व्रणे, मैं मांगता हूँ, क्योंकि आप वरद ऋषभात, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ। तो वरद, वरदान देने वालों में ऋषभ माने श्रेष्ठ, वरदान या कोई वस्तु देने वाले में श्रेष्ठ। आपसे अहम, मैं ईसत, थोड़ी सी भूमि, महीन पृथ्वी को व्रणे, मांग रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, त्रीणि पदानि, 3 पैर पृथ्वी चाहिए मुझे। और कितनी पृथ्वी? मम पदा संवितानि, मेरे पैरों के बराबर। खुद 3 पैर तक कितनी पदानि हैं? हे दैत्येंद्र, त्रीणि पदानि, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। मम पदा संवितानि, मेरे पैरों के बराबर। नान्यते कामैरा अन्यत ते न कामय, अन्य वस्तु की कामना तुमसे नहीं करता। न अन्यत, अन्य वस्तु की नहीं, ते कामय, तुमसे करता। क्यों? या हे राजन, वदान्या, बड़े उदार हैं, और जगदीश्वर, जगत के ईश्वर हैं। बस आप तो पूरे संसार के ईश्वर हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। 3 पैर पृथ्वी मांगता। न एना प्राप्नोति विद्वान, कोई भी विद्वान पुरुष यावत अर्थ परिग्रह, जितना प्रयोजन हो उतनी वस्तु स्वीकार करने में एना न प्राप्त, पाप को नहीं प्राप्त होता, पापी नहीं कहा जाएगा। विद्वान, जो विद्वान पुरुष है, यावत अर्थ, जितना प्रयोजन हो उतना ही परिग्रह स्वीकार करने में एना, पाप को न प्राप्त हो, नहीं प्राप्त करता। इसलिए मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बलि
अहो हे ब्राह्मण के उत्तराधिकारी, ब्राह्मण के दायाद माने उत्तराधिकारी, यानी हे ब्राह्मण देवता मतलब ये वाचा तुम्हारे वचन वृद्ध सम्मत ज्ञानियों से के द्वारा भी आदरणीय है। वृद्धों के लिए माने ज्ञानियों के लिए सम्मत है, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम बाला तुम बालक हो, बालिश मत है, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। बालिश माने मूर्ख बुद्धि है। स्वार्थम प्रति अपने स्वार्थ के प्रति अबुधा तुम अज्ञानी, तुम बालक हो, मूर्ख बुद्धि वाले हो, अपने स्वार्थ के प्रति अबुधा यथा अपने स्वार्थ के प्रति ही तुम अज्ञानी मालूम पड़ते हो। मुझे तो इतनी प्रशंसा की मैंने कुल की हो मेरी, और मांगते हो 3 पर प्रति। अरे इतना मांग लो कि खेती बाड़ी हो जाए, इतना मांग लो कम से कम तुम्हारा विशाल भवन बन जाए, इतनी तो नहीं मांगो। 3 पर प्रति इतनी लगेगी, क्या होता है? माम समा माम वचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं गृणीते यो बुद्धिमान्। लोकानाम ईश्वरम, मैं लोगों का राजा हूँ। माम मुझे वचो भी समाराध्य, वचनों से मेरी तुमने खूब प्रशंसा की। वचो भी मीठे मीठे वचनों से समाराध्य मेरी आराधना करके हैं। पदत्रयं गृणीते 3 पैर प्रति मांगते हो। यो जो तुम पदत्रयं गृणीते 3 पैर प्रति मांगते हो, इतने तुम अबुद्धिमान यानी बुद्धिमान नहीं हो। अरे तुम जानते हो कि द्वीप दासीसम, मैं तुमको द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ, अब उससे तुम 3 पैर प्रति मांगते हो। क्या करोगे 3 पैर प्रति? इतना मांगो कि कम से कम खेती बाड़ी करवाए। न पुमान मावव्रज्य भूयो याति तुमनति तस्मात् हरिभोमि भगवान् प्रतिष्ठमे। पुमान कोई भी पुरुष माम उपव्रज्य मेरे पास आकर के भूया, इतना मैं उसको मालोमान बना कहता हूँ कि भूया दोबारा न याचितुम अर्हति, वो मांग नहीं सकेगा, किसी के पास मांगने नहीं जाएगा, इतना मैं उसको माला माल बना देता हूँ। तो माम उपव्रज्य मेरे समीप आकर के भूया दोबारा पुमान कोई पुरुष मैं इतना बना देता हूँ कि याचितुम न अर्हति, वो मांगने योग्य नहीं रह जाता। तस्मा इसलिए हे बटो, अरे ब्रह्मचारी, वृत्ति करीम जिससे तुम्हारी वृत्ति चल जाए, खेती बाड़ी सब चल जाए, इतनी भूमि तो कामम इच्छानुसार मैं प्रतीक्षा मुझसे ले लो। तस्मा इसलिए वृत्ति करीम जिससे वृत्ति चल जाए, इतनी भूमि को हे बटो, अरे ब्रह्मचारी, कामम कामना के अनुसार मैं मुझसे प्रतीक्ष ले लो, मांग लो। श्री भगवान यावन्तो विषया प्रेषा त्रिलोक्यादिदेहिया न तस्मन्निदे सर्वे प्रतिपूरयितुं कृपा। यावन्तो प्रेष्ठा विषया, जितने भी प्रिय विषय हैं, प्रेष्ठ माने अत्यंत प्रिय है कि प्रेष्ठा। यावन्तो जितने प्रेष्ठा विषया प्रिय विषय हैं, त्रिलोक्याम त्रिलोकी में वो अचितेंद्रिय पुरुष को हैं, ते सर्वे वे सभी विषय
प्रतिपूरयितुम पूर्ण करने के लिए हे नृप न शक्नुवन्ति वो समर्थ नहीं है कि जितने चाहे जितने भी प्रिय वश हैं वो चाहे कि मैं मांगने वाले की इच्छा पूरी कर दूं पूरी नहीं कर सकते। वे सभी विषय प्रतिपूरयितुम पूर्ण करने के लिए न शक्नुवन्ति नहीं समर्थ हो सकते। तुष्टो दीपेनापि न पूर्यते नववर्षसमेतेन सप्तदीपपरेक्षया। तिथि क्रमैः तीन पहल पृथ्वी से असंतुष्ट जिससे संतुष्ट नहीं हो जो संतुष्ट नहीं होगा दीपेनापि न पूर्यते पूरा दीप अगर उसे दे दिया जाए तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तिथि क्रमैः तीन पृथ्वी से असंतुष्ट जो संतुष्ट नहीं होता दीपेना भी पूरा दीप मिलने पर भी न पूरी थे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। क्यों? नव वर्ष समय देना 9 भूखंडों के समय 7 दीप मिल जाए उसे भी वो इच्छा करेगा मुझे 9 खंड तो जम्बू दीप के मिल जाए और 7 दीप वाली पृथ्वी मिल जाए इतना वो मांगना चाहेगा। सप्त दीप परेक्षया 7 दीपों को वरदान मांगने की इच्छा करेगा। इसलिए जिससे संतुष्ट हो जाए मैं उतना ही मांगूंगा। जैसे बहुत से 7 दीपों के स्वामी हो गए सप्त दीपाधिपतयो सप्त द्वीप अधिपतया 7 द्वीपों की भी बड़े बड़े राजा हो गए। नरपाह राजा जैसे बैन के पुत्र प्रथु राजा गए आदि हुए 7 द्वीपों के पत्र लेकिन अर्थ ही मन धन से और कामनाओं से तृष्णाया अंतम न गता तृष्णा के पार हो नहीं पा सके। इति न श्रुतम ऐसा हमने सुना अर्थ ही धन की कामना से और अन्य कामनाओं से तृष्णाया अंतम न गता तृष्णा के अंत को पार को नहीं पा सके। इति ऐसा न श्रुतम हमने सुना है। यदक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखं न संतुष्टस्त्रिलोके अधिकात्मो प्रसादितैः। यदक्षया प्रारब्धवश उपपन्नेन प्राप्त हुए से सुखम जो संतुष्ट हो जाता है यदक्षया प्रारब्धवश जो कुछ भी उत्पन्न होने प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट जो संतुष्ट हो जाता है उसे सुखम वर्तते बड़ा सुख मिलता है। लेकिन न असंतुष्ट त्रिभी लोकैः उपसादितैः 3 लोक अगर मिल जाए फिर भी वो असंतोष ही करेगा। त्रिभी लोकैः 3 लोकों के उपसादितैः प्राप्त हो जाने पर भी अधिकात्मा पुरुष संतोष नहीं कर सकता है न असंतुष्ट। लेकिन जो असंतोषी है उसे सुख नहीं मिल सकता है चाहे 3 लोक के लक्ष्मी भरे उसको मिल जाए लेकिन वो अजितात्मा है इसलिए उपसादित ही मैंने प्राप्त हुए 3 लोकों से उसे संतोष नहीं हो सकता। पुंसोयं संसते पुरुष के लिए संसर्ते हेतु संसार चक्र का हेतु है जो अर्थ माने धन से और कामनाओं से अगर संतोष न हो संतोष नहीं होता है। पुंसोयं संसर्ते हेतु ये पुरुष को संसार का हेतु बनाता है। अगर संतोष नहीं है अर्थ से और कामनाओं से यदक्षयोपपन्नेन प्रारब्ध से हुई प्राप्ति के द्वारा संतोष अगर कर लेता है तो मुक्त है स्मरता ये मुक्ति के लिए कारण बनता है। यदक्षया प्रारब्धवश उपपन्नेन प्राप्त हुए से संतोष जो संतोष हो जाता है वो मुक्त स्मरता मुक्ति का कारण बन जाता है।
यद्रक्षालाभतुष्टस्य तेजो विभ्रश्च वर्धते यद्रक्षालाभ संतुष्टस्य प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उससे जो संतुष्ट हो जाता है, ऐसे विप्र से तेजः वर्धते, ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। ये श्लोक कंठ कर लेना चाहिए। ये नहीं कि कहीं गए 50 रुपये दक्षिणा मिल गई, बोले बस 50 रुपये, अरे साथ में एक धोती बांट देते, इनके क्या कमी है? लोग बढ़ता जाता, लेकिन वही कहते हैं ये रक्षालाभतुष्ट प्रारब्ध दोष लाभ से जो संतुष्ट हो जाता है, ऐसे विप्र से ब्राह्मण का तेज वर्धते, तेज बढ़ता है। तत् वही तेज प्रसाम्यति शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। असंतोषा अगर संतोष न करे तो कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे अम्बसा जल के द्वारा आसुक्षणी माने अग्नि बुझ जाती है। अम्बसा जल के द्वारा आसुक्षणी अग्नि जैसे बुझ जाती है, वैसे ही असंतोष करने से तेज ब्राह्मण का नष्ट हो जाता है, असंतोष करने से तेज बढ़ जाता है। इसलिए मुझे तीनों पैर पृथ्वी चाहिए, मैं संतुष्ट हो जाता। तस्मात् तस्मात् इसलिए त्रिपराण्येव, तीन पैर पृथ्वी ही वरदर सभा वरदान देने वाले श्रेष्ठ त्वत्तः तुमसे वरणे मैं वरण करता हूँ। तस्मात् इसलिए त्रीनि पदानि एव तीन पैर पृथ्वी ही त्वत् तुमसे वरणे मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वरदान देने वाले हो, सब होने श्रेष्ठ हो, फिर मुझे तीन पैर पृथ्वी चाहिए। एतयो तयो सिद्धम, इतने से मेरी सिद्ध हो जाएगी। एतावतयो इतने से ही अहम सिद्धा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। उतना ही मुझे वित्त माने धन चाहिए, यावत प्रयोजनम, जितना प्रयोजन है उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। श्री सब ऐसा कहने पर सह उस बलि ने हसन आह हंसते हुए कहा कि वांछता जितने तुम्हारी इच्छा हो प्रतिक्रिया ले लो। मैं चाहता हूँ कि सारे द्वीप के द्वीप तुमको लौट डालो। तुमको तीन ही पृथ्वी पर चाहिए तो पृथ्वी चाहिए तो ले लो। वांछता जितने तुम्हारी इच्छा हो प्रतिक्रिया ले लो। और वामनाय वामन भगवान के लिए महीन दातुम पृथ्वी दान करने के लिए संकल्प के लिए जल भाजनम जग्रा जलपात्र उठाया। जल भाजनम जल का पात्र वामनाय महीन दातुम पृथ्वी का दान वामन जी को करने के लिए जलपात्र को उठाया। क्यों जलपात्र क्यों उठाया? संकल्प करने के लिए। विष्णवे विष्णु भगवान के लिए क्षमा पृथ्वी को प्रदास्यंतम दान की देने की इच्छा करने वाले असुरेश्वरम उस असुर के राजा बलि से विष्णु चिकीर्षितम जानन विष्णु भगवान की चेष्टा को जानते हुए विदाम्बरा जानने वालों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने शिष्यम प्राह अपने शिष्य से विदाम्बरा जानकार में श्रेष्ठ से शुक्राचार्य और देखा कि पृथ्वी दे देंगे वामन को भगवान। तब विष्णु चिकीर्षितम जानन विष्णु की चेष्टा को जानते थे, इसलिए शिष्यम प्राह अपने शिष्य से बोले शुक्राचार्य भगवान विष्णु
ऐसा ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय अविनाशी हैं, कश्यपात अदिति जाता, कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं। इसलिए देवानाम कार्य साधका, ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। प्रतिश्रुतम त्वये तस्मै त्वया तुमने यत जो अनर्थम अजानता, अनर्थ को न जानते हुए प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा कर ली, इन तीन पर प्रतिज्ञा त्वया तुमने यत जो अनर्थम अजानता, अनर्थ को न जानते हुए, ये तस्मै प्रतिश्रुतम, ये तस्मै इसके लिए प्रतिश्रुतम माने प्रतिज्ञातम, तुमने प्रतिज्ञा कर ली। इसमें दैत्यानाम साधु न मानना, दैत्यों की बुराई नहीं मानना, दैत्यों को कोई साधु माने अच्छाई होगी न माननी, मैं नहीं मानता। ये तो महान अनय उपगता, बहुत बड़ा अन्याय आ गया, बहुत बड़ा दैत्यों के लिए क्लेश आ गया। अन्याय मतलब क्लेश, बहुत बड़ा अनय माने अन्याय, दैत्यों के लिए क्लेश उपगता सामने आ गया है। ये ब्रह्मचारी ते स्थानम, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा स्थान, तुम्हारा ऐश्वर्य, श्रियम माने लक्ष्मी, तेज यश और सुख माने ज्ञान आदि, आच्छिद्य सब कुछ छीन करके सक्रायति इंद्र को दे देगा। सब कुछ आच्छिद्य छीन करके सक्राय इंद्र को दास्यति दे देगा। जानते हो कौन है? बोले ब्रह्मचारी। अरे नहीं, माया मानव का, माया से इसने बालक का रूप धारण कर लिया है। वैसे कौन है ये? हरि, ये भगवान है। माया से मानव माने बालक, माया से बालक का रूप धारण कर लिया है, ये भगवान है। त्रिभिक्रमयी है, तीन जगहों में ईमान लोकान, इन सारे लोगों को है क्रमिष्यति, क्रमिष्यति नाप लेंगे, क्योंकि विश्व काया, पूरा विश्व ही इनका काया माने शरीर है, पूरे विश्व में इनका शरीर फैल जाएगा। विश्व ही इनकी काया है, पूरा विश्व। और त्रिभिक्रमयी, तीन डग के द्वारा ईमान लोकान, इन लोगों को क्रमिष्यति नाप डालेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। सर्वस्वम, अपने सर्वस्व को विष्णु दत्वा, विष्णु को दे करके, अरे मूढ़ कथम वर्ती से, तुम कहाँ पर रहोगे जाकर, कैसे बर्ताव करोगे? आप तुम्हारा गोद धूल तुरंत तक एक कमरा भी नहीं मिलेगा किराए। ये मूढ़, तुम मूढ़ हो, अपना सर्वस्व विष्णु में दत्वा, विष्णु को देख करके कथम वर्ती से, अपना बर्ताव जीवन निर्वाह कैसे करोगे? कर्म तो एक पैर के द्वारा क्रमतः नापते हुए गाम, पूरी पृथ्वी को नापते, गाम पूरी पृथ्वी को क्रमतः नापते हुए एकेन पदा, एक पैर से नाप डालेंगे। और हे विभो, हे राजन, द्वितीयेन, दूसरे पैर से ध्रुवम, आकाश के लोगों को नाप डालेंगे। और धंच, पूरे आकाश को महता कायेन, बहुत बड़े विशाल शरीर से नाप डालेंगे। धन माने आकाशम, आकाश को, महता माने विशाल, कायेन शरीर से नाप डालेंगे। तो तार्तीय से कुतोपति, तीसरा पैर तुम्हें कहां से देना?
तुम्हारे तो बच ही नहीं तीसरा पैर देने के लिए। तार्दीयस्य तीसरा पैर देने के लिए कुतो गति, कहां से गति रह जाएगी तुम्हारे पास? तो जब ब्राह्मण को जो प्रतिज्ञा किया वो दे नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा? तुम मेहनत में जाना पड़ेगा। निष्ठा ते निष्ठाम नरके मन्ने, तुम्हारी स्थिति नरक में होगी। क्यों? कि प्रतिश्रुतम, तुमने जो प्रतिज्ञा कर ली, अप्रदातु तुम उसे दोगे नहीं। प्रतिश्रुतम, प्रतिज्ञा किए हुए को अप्रदातु न देने के कारण तुम्हारी निष्ठा नरक में होगी। यो जो तुम प्रतिश्रुतस्य, प्रतिज्ञा को ही बात को प्रतिपादितुम पूर्ण करने में भगवान अनिशा, तुम असमर्थ हो जाओ। प्रतिश्रुतस्य माने प्रतिज्ञातस्य, प्रतिज्ञा कही हुए को प्रतिपादितुम पूर्ण करने में भगवान आप अनिशा असमर्थ हो जाओगे। फिर क्या करोगे? इसलिए दान मत दो। क्यों? देखो मैं शास्त्र का नियम बतलाता हूं। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वयते दानं यज्ञस्तपः कर्माणि लोके वृत्तिमतो यथा। तद्दानम न प्रशंसन्ति, उस दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते। ये न जिससे वृत्ति ही विपत्ति थी, अपनी ही जीविका न चल सके। ऐसा दान किस मतलब का कि दान दे दो उसमें मुंह होगा। तद्दानम न प्रशंसन्ति, उस दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते। ये न जिस दान से वृत्ति अपनी जीविका की ही विपद्यते नष्ट हो जाए। दान यश माने यश, तपस्या और कर्म लोके माने संसार में उतनी ही कार्य करती है। यथा वृत्तिमता की अपनी वृत्ति चलती है, उतना ही दान दो, उतनी ही तपस्या करो। ये नहीं कि तपस्या करो और मर जाओ, ऐसा नहीं है। वृत्ति बनी रहे, जीविका का साधन बना रहे, उतनी ही तपस्या करना चाहिए, उतना ही यज्ञ जप तप करना चाहिए। धर्माय यशसेनाय कामाय सुजनाय च मंगलाय धन को 5 प्रकार से बांटना चाहिए। धर्माय धर्म के लिए, यश से यश की प्राप्ति के लिए, अर्थाय धन कमाने के लिए भी धन लगाना चाहिए, कामाय कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वजनाय च अपने स्वजनों के लिए, पंचधा 5 भागों में, वित्तम विभजन जो धन का विभाग करता है वो इह इस लोक में, और अमुद्र च परलोक में मोदते आनंदित होता है। पंचधा 5 प्रकार से वित्तम विभजन धन का विभाग करते हुए, बंटवारा करते हुए, इह इस संसार में, अमुद्र च परलोक में मोदते आनंदित होता है। अत्रापि विवेपचे गीतं श्रृण्वे सर्वसत्तमा सत्यमो विजयतो परां यन्नेताहानितं विदः। अत्रापि इस विषय में बहुवचय गीतम, वेदज्ञ विद्वानों ने जो गान किया है, हे असुर सत्तम, हे बढ़िया वाले असुर, असुरों में श्रेष्ठ, मैं सुनो, मुझे सुनो। वेदज्ञ पुरुषों ने इस बात का गान किया है। क्या? कि सत्यम, ये सत्य है, यत प्रोक्तम ओम, किसी ने आकर मांगा और तुमने कह दिया ओम माने मैं दूंगा, तो ये वचन सत्य। लेकिन अगर कह दो ना तो अंगतम ये वचन, ये वचन मिथ्या है। सत्यम यत प्रोक्तम, सत्य वचन जो कहे गए वो ओम, और यत न इति आह, किसी ने कह दिया होती होगी कि नहीं दूंगा, तो अनृतम वचन, ये वचन मिथ्या है। यह न इति आह, जिसने होती हुई कह दिया कि मैं नहीं दूंगा, वो अनृतम माने मिथ्या भाषण के वचन है वो। और ओ भी प्रोक्तम, कह दिया कि हाँ मैं दूंगा, ये वचन सत्य है।
सत्यम पुष्प पुष्पफलं वेद्या लाभमेजस्वी इसलिए आत्म वृक्ष, आत्मा रूपी एक वृक्ष है, आत्मा वृक्ष के समान है। सत्य जो है पुष्प और फल कहा गया है। पुष्प और फल ये सत्य को कहा गया है। सत्य ही पुष्प है और फल है, इसका आत्मा रूपी वृक्ष है। यही ये गान किया गया। लेकिन वृक्षे अजीवति, जब वृक्ष ही जिंदा नहीं रहेगा तो तन्नस्य, फिर सत्य और वो कहाँ रह जाएगा। इसलिए अन्यतम जो मिथ्या भाषण है वो आत्मना मूलम, आत्मा का मूल तत्व मिथ्या भाषण है। इसलिए सत्य के सहारे मत रहो, नहीं आत्मा मर जाएगी। आत्मा रूपी वृक्ष जब मर जाएगा तो सत्य फिर कहाँ रह जाएगी। हैं? क्या कहते हैं? सत्य को आत्म वृक्षस्य, आत्मा रूपी वृक्ष का पुष्प फलम विद्या, पुष्प और फल समझना चाहिए, ऐसा गीयते कहा जाता है। लेकिन वृक्षे अजीवत, अगर आत्मा रूपी वृक्ष ही नहीं रहेगा तो तन्नस्य, फिर फूल और फल कहाँ रहेंगे। हैं? इसलिए अन्यतम मिथ्या भाषण ही आत्मना मूलम, आत्मा का मूल है। इसलिए झूठ बोल दो। तद यथा वृक्ष उन्मूला शुष्यति वर्तते जरा, एवं नष्टानिलभसत्य आत्मा शुष्येन संशया। तद यथा, तो जिस प्रकार वृक्ष उन्मूल, वृक्ष की जड़ खत्म हो जाए, वृक्ष जो है उन्मूल, मूल से रहित हो जाए, हैं? तो वो वृक्ष अचिरात, शीघ्र ही शुष्यति, सूख जाता है, और उद्वर्तते, उखड़ गिर जाता है। अगर वृक्ष की जड़ ही नहीं है तो जड़ वृक्ष गिर जाएगा और सूख जाएगा। तो ये तद यथा, तो जैसे वृक्ष उन्मूल, वृक्ष की जड़ अगर चली जाए तो वो आशु शुष्यति, जल्दी सूख जाता है, और अचिरात, शीघ्र ही उद्वर्तते, उखड़ कर गिर जाता है। एवं इसी प्रकार नष्ट अमृतः, अगर मिथ्या भाषण ही ना किया जाए तो आत्मा सत्य से सच्ची में सूख जाएगी। इसलिए झूठ बोलना चाहिए। नष्ट अमृता, अगर मिथ्या भाषण ही नष्ट हो जाएगा तो आत्मा रूपी वृक्ष सत्य से शीघ्र ही सूख जाएगा, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्षरम ओम, जो अक्षर है क्या ओम। ओम मतलब मैं दूंगा। अगर तुमने किसी भिखारी से कह दिया कि हाँ मैं दूंगा तो इससे क्या होगा, परा माने धन तुमसे दूर चला जाएगा। हैं? परा दूरम अंचति गच्छति इति परा माने धन तुमसे दूर हो जाएगा। रिक्तम धन खाली हो जाएगा। अपूर्णम पूर्णता से रहित हो जाएगा। ऐसा कहता है अक्षर कौन, ओम। यत अक्षरम ओम, जो अक्षर ओम है, इसे कहने से धन जो है परा दूर हट जाता है, रिक्तम धन खाली हो जाता है, अपूर्णम अपूर्ण हो जाता है। लेकिन हर जगह ये काम नहीं करना, हर जगह नहीं कह सकते, झूठ नहीं बोलेंगे। यत किंचित, जो कुछ भी, ओम इति ब्रूयात्, ओम अगर कह दिया कि हाँ मैं दूंगा, तेन इस ओम के कहने से कुमान पुरुष रिच्यते धन से खाली हो जाता है। यत किंचित, जो कुछ भी, ओम इति ब्रूयात्, हाँ मैं दूंगा, ऐसा कह दिया जाएगा, तेन उसके द्वारा कुमान पुरुष रिच्यते धन से खाली हो जाए, क्योंकि धन जो है परा माने दूर हट जाएगा। क्योंकि कहते हो भिक्षुक के हाथ में पहुंच जाएगा, तुम्हारे हाथ में क्या रह जाएगा। अगर भिक्षवे सर्वं कुर्यात्
सर्वभिक्षवे भुक्ष में देने के लिए ओम कुर्या अगर कह दिया हाँ मैं दूंगा तो आत्मने कामेन फलम न अपनी कामना कैसे पूर्ण होगा। आत्मने अपने लिए कामने कामेन मन भोगे भोग के लिए फलम न पर्याप्त धन नहीं दे जाएगा। ये राक्षस के सर्वं नित्यं भूयात् स दुष्कृतिष्वन्वितः। अथ एतत् यह काम पूर्ण रूप से अध्यात्मम दूसरे के धन को अपनी ओर लाने वाला है। अध्यात्म अध्यात्म क्या है? पूर्व अथैतत् पूर्णम अध्यात्मम यानी अन्य से धनम आत्माभिमुखम आकर्षत इति अध्यात्मम अन्य के धन को अपनी ओर नीचे उसे कहते हैं अध्यात्म। अन्य से धनम आत्माभिमुखम आकर्षत इति अध्यात्मम अगर कह दिया जाए कि मैं नहीं दूंगा तो एतत् इससे पूर्णम धन अपने पास ही पूरी तरह बना रहता है। अध्यात्मम दूसरे का धन भी अपने पास आ जाता है। और यक्ष न इतिया अगर कह दिया गया कि मैं नहीं दूंगा अनर्थम बचा मिथ्या बौद्धन बोल दिया जाए तब ये काम होता है। ये अपना धन तो अपने पास रहता ही है और दूसरे का धन भी आ जाता है। अथ एतत् मन ये पूर्णम पूरी तरह से अध्यात्मम धन को पूर्ण करने वाला है। यक्ष जो न इति नहीं दूंगा होते हुए भी नहीं दूंगा अनर्थम बचा ये मिथ्या भाषण कर दिया जाए तो ये धन को बचा के रखता है और नहीं तो धन तो चले जाएगा। ध्यान दे दो अपनी बात में रह लेना कैसे रहो। सर्वे न सर्वम न इत्यनर्थम भूया लेकिन ये सब जगह नहीं चलता। सर्वम माने सब जगह न नहीं दूंगा इति अनर्थम भूया अगर झूठ कह दिया जाएगा तो दुष्कीर्ति अपनी अभ्यस फैलता और शोषण जिंदा रहते हुए भी वो पुरुष मरता मरे के समान हो जाता है। इसलिए सब जगह ना कहे लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ कोई माया से कोई दूसरा विधान करके आओ जरूर मना कर देना चाहिए। तुमने मना क्यों नहीं किया? मना करो इसको। विरते प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थिंसायां नानृतं स्याच्युचितम्। यहाँ पर झूठ का समर्थन किया है शुक्राचार्य ने। तुम झूठ बोल दे इसको। क्यों? स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। इसलिए पूछा तनख्वाह मिल गई और तुमने सत्य बोल दिया कि हाँ मिल गई तो 3 साढ़े 4 गिराओ ले आओ। बोले 50 का हिसाब करना है बोले अगले महीने कर देना। पहले मेरी सारी गिराओ दिला दो। इसलिए स्त्री से झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नर्म विवाहेच नर्म माने हंसी मजाक में झूठ बोलने में कोई अपराध नहीं। हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है। विवाहेच विवाह करने में झूठ बोला जाता है। लड़के में भले कोई गुण नहीं जुआनी हो लेकिन वो लड़का है बहुत अच्छा है ये नहीं कहे कि जुआरी बहुत अच्छी जाओ करो। और लड़की में दोष है तो लोग नहीं बताएंगे कि लड़की में देखो एक जगह एक लड़की दृष्टांत वो लड़की के एक आंख देवियों छेसा के निकला था आंख चली गई और एक लड़का देखने के लिए वो गए तो लड़का भी ऐसा मिला जिसके पैरों से वो खड़े ही नहीं हो सकता। लेकिन बैठा हुआ तो बैठने में सुंदर लग रहा था। तो 2-4 पड़ोसी निकल आए वो बोले भाई अरे बहुत सुंदर इस लड़के के साथ कर दो। लड़का बहुत लायक है बहुत अच्छा।
तय हो गई, इधर लड़की लड़का लंगड़ा है, उधर लड़की कानी है। लेकिन लड़की वाले ने प्रशंसा कर दी, लड़कों ने लड़कों की प्रशंसा कर दी, तो क्या तय हो गया, बारात पहुंच गई। अब लड़कों वाले ने कहा कि देखो हमारे यहाँ नियम है कि लड़के को गोद में बैठा करके तब फेरी डाले। ये नहीं था कि लड़का चल नहीं सकता, लड़के को गोद में बैठा कर फेरी डाले जाए। लड़कियों ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ नियम है तो ऐसे कर लो। तो लड़के को गोद में बैठा करके 7 फेरे डलवा दिए, फेरे पड़ गए। अब जब सवेरा हो गया तो लड़की वाला नाई बोला, बर जीत ली न मोरी कहानी, बर जीत ली न मोरी कहानी। बर ने मेरी कहानी लड़की के साथ विवाह कर लिया। तो लड़के वाला नाई बोला, बर ठाड़ होए हम जानी। वो कहता है बर जीत ली न मोरी कहानी, लड़के वाला नाई बोला बर ठाड़ होए हम जानी। लेकिन अब विवाह में झूठ बोलकर शादी हो गई तो हो गई। तो विवाह में भी झूठ बोला जाता है। दूसरे की 10-5 गाय भैंस ला के बांध लिया और लड़की वाले बताते ही अपनी गऊ है। लोगों को कारी धर दी, मोटरसाइकिल में धर दी, बोली अपनी ही गाड़ी है। तो विवाह में झूठ बोला जाता है। प्रत्यर्थे अपनी जीविका का साधन नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला था। तुम भले सोते रह गए, अब तुमको स्कूल पहुंचने में देर हो गई, मैंने कहा कि तुम देर में आए, क्या करें, पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो उसको अस्पताल दिखाने के लिए इसलिए देरी। तो नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं। प्राण संकट, प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं। वो गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और किसी हिंसा करते समय न अन्नतम स्यात् जुगुप्सितम, मिथ्या भाषण को निंदित नहीं माना गया। अन्नतम माने मिथ्या भाषणम, झूठ बोलने को जुगुप्सितम न घृणित नहीं माना गया। श्रीमद्भागवते